जय हिंद साथियों, स्वागत साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथी, जो भी बच्चे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अगर ये सारी क्वेश्चन अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो गारंटी के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन इस बार 100% होगा। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, बिना स्किप करें। और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताएंगे, जो वो एक्स्ट्रा चीज़ें आप माइंड में रखना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से रिवीजन करके सारी प्रैक्टिस से चल गए साथी, तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। जो भी साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ रिवीजन करके चल गए तो उसका सिलेक्शन 100% इस बार 2025 में होने वाला है। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिए, गारंटी है साथी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन और आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे कि बुध को जो है निम्न में से जो है किस स्थान पर जो है ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? कुशीनगर में, लुगनी में, सारनाथ में या फिर साथी आपका बोधगया में। चलिए एक एक क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। अगर आप सच में एसआई और दोस्तों कांस्टेबल बनना चाहते हो आरपीएफ के अंदर, तो आप ये रेलवे के अंदर, तो आप ये वीडियो को आप कंप्लीट देखना, एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना, तभी आपको समझ में आएगा साथी कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, आप मेरे से पहले देने का प्रयास करेंगे तभी आपका अच्छे से स्कोर मिल पाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपका 24 जनवरी 2019 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलता है साथी। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बोध गया में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि बुध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधगया नामक स्थान पर हुई थी साथी। और बता दें कि बोधगया जो कि आपका भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं साथी। और इन्होंने जो गौतम बुद्ध को जो है इन्होंने जो है बुद्ध धर्म की जो स्थापना भी किया था। ठीक है, कौन? गौतम बुद्ध। और साथी याद रखना यहाँ पे कि बता दें कि यहाँ पे बौद्ध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है ये बुद्ध ने जो है पहला उपदेश जो है ये आपका सारनाथ में दिया था साथी। और इस घटना को जो है हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, बात क्या है साथी, गौतम बुद्ध का जन्म की बात किया जाए तो 563 में। कब साथी? याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में, जो कि आपका लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में इसका जन्म हुआ था साथी। और इसकी मृत्यु की बात करें जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका 483 ईसा पूर्व पहले जो कि आपका क्या हुआ था साथी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इसका जो है महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा जन्म 563 में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी साथी आरपीएफ के रेलवे के अंदर कांस्टेबल और एसआई के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, बस ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाना। जो भी साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर ये पीडीएफ साथी अगर ये पेड पीडीएफ ले लिए तो गारंटी के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये पीडीएफ के अंदर साथी बहुत ही सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो लगातार दोस्तों प्रीवियस बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो गारंटी साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से जो कि आपका किससे जो है शल्य चिकित्सक के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन साथी आपके सामने, चाणक्य, अमर सिंह या फिर आपका सुश्रुत या फिर साथी आपका चरक। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो यहाँ पे सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बता दें कि शल्य चिकित्सक जनक के रूप में जो है सुश्रुत को जाना जाता है साथी। और बता दें अगर नाम आया सुश्रुत का तो सुश्रुत को जो है सुश्रुत संहिता का जो है प्रेरणा जो है माना जाता है। ठीक है, प्रेरणा माना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों सुश्रुत के जो आचार्य धन्वंतरी थे साथी। और सुश्रुत ने जो आपका शल्य चिकित्सक के साथ साथ जो कि आपका आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जो कि आपका काम किया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा साथियों कि प्राचीन काल के जो है सबसे महान शल्य चिकित्सकों में जो कि आपका सुश्रुत का जो है विशेष स्थान था। बता दें साथी यहाँ पे चरक के बारे में, तो याद रखिएगा चरक ये आयुर्वेदिक के क्षेत्र में दोस्तों संबंधित है। और बता दें कि चरक ने जो है आयुर्वेदिक का जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता भी जो है लिखा था। आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या है। चलिए बताइए साथी कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या है। बुराई से बचाव, निर्भीकता या फिर साथी आपका ज्ञानोदय या फिर साथी आपका उपदेश। चलिए ये आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के अंदर दोस्तों जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो गारंटी साथ आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के अंदर जाना चाहते हो तो आप ये क्वेश्चन को जरूर रिवीजन करके जाना। चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे निर्भीकता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्या? निर्भीकता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बता दें यहाँ पे कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ दोस्तों याद रखिएगा जो कि आपका निर्भीकता होता है। ठीक है, और बता दें कि अभय मुद्रा जो कि आपका सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है साथी। और ये भी याद रखिएगा कि अभय मुद्रा जो कि आपका सुरक्षा की जो भावना को प्रदर्शित करती है। और यह अभय मुद्रा को जो दाहिने हस्त को जो है ऊपर की ओर जो है करके हथेली ऊपर की ओर जो है इंगित कर जाती है। ठीक है, आप याद रखेंगे।
चलिए साथी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों ये पूछा गया, ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा गया साथी कि विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी जो है आपका शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध का, ऋषभ देव का, या फिर साथी आपका महावीर जैन का, या फिर साथी आपका गुरु गोविंद सिंह का? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया गया। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये सभी क्वेश्चन आप रिवीजन करके जरूर जाना। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बता दें यहाँ पे कि विनय और सुत पिटक गौतम बुद्ध की जो शिक्षाओं का जो संकलन है साथी, और त्रिपिटक जो है दोस्तों याद रखिएगा, त्रिपिटक जो है ये बुद्ध का जो है साथी क्या है साथी, बौद्ध का धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है। और त्रिपिटक की भाषा अगर बात पूछा जाएगा तो आप पाली लगाना है। ठीक है, और बता दें साथी कि गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो सुत पिटक, विनय पिटक और दोस्तों अभिधर्म पिटक, ये तीनों पिटक किसके? गौतम बुद्ध के हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको पूछा गया कि स्तूपों को क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह को बनाए रखने के लिए, या फिर साथी का धार्मिक सभाएं करने के लिए, या फिर साथी का बुद्ध की जो है आपका पूजा करने के लिए, या फिर साथी का बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? बताइए स्तूप क्यों बनाए गए थे? इंपॉर्टेंट है साथी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर, तो आप ये सारे क्वेश्चन का रिवीजन करके जाना, क्योंकि दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों ये आपको दिए गए वर्जन पर मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी 100%। इस बार दोस्तों 100% सिलेक्शन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए दोस्तों यहाँ पे स्तूप बनाए गए थे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यार ये साथी बता दें कि स्तूप जो कि आपका पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे साथी, और स्तूप जो कि आपका शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया साथी, और इसका अर्थ टीला या फिर ढेर होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि स्तूप किसी स्तूप जो है ये किसी व्यक्ति की जो चिता और जिसको हम लोग समाधि और अवशेषों पर जो निर्मित एक जो है स्मृति स्वरूप जो है अर्ध आकार का जो टीला या फिर ढेर होता है। ठीक है, याद रखिएगा सत्य के स्तूप विशेष रूप से जो कि आपका बौद्ध काल में जो कि आपका प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे साथी कि स्तूप का जो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को, या फिर साथी आपका मृत्यु को? बताइए इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। बताइए साथी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें दोस्तों प्रथम उपदेश को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर साथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बता दें साथी यहाँ पे कि गौतम यहाँ पे बुद्ध का जो कि आपका प्रतीक जो कि आपका धर्मचक्र प्रवर्तक धर्मचक्र जो है ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है साथी। और बता दें गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है पहला उपदेश जो कि आपका सारनाथ में दिया था साथी, और इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखना है साथ यहाँ पे गौतम बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश जो कि आपका कहाँ पे दिया था, तो कुशीनगर में दिया था, आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे गौतम बुद्ध के जो जन्म की घटना के प्रतीक जो कि कमल और सांड है। और बता दें कि गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, उसका प्रतीक क्या है साथी, तो स्तूप है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्य इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा साथी। अगर और भी डिटेल में क्लास करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिए साथी, और एक एक क्वेश्चन को और भी बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ठीक है, अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये रिवीजन करके जरूर जाना। चलिए पूछा गया सत्य कि पद्मपानी बोधिसत्व के चित्र जो है वो कहाँ पाए गए हैं? एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, या फिर सत्य का अजंता की गुफाओं में? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में रिपीटेड होने को दिखता है। ठीक है साथी, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सिलेक्ट किया तो अजंता की गुफाओं में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बता दें कि पद्मपानी बोधिसत्व के जो है चित्र जो है ये अजंता की गुफा में पाए गए साथी। और बता दें कि पद्मपानी बोधिसत्व के चित्र जो है ये अजंता की गुफा जो कि सांख्य जो कि संख्या एक जो है एक में चित्रित किया गया। ठीक है, और बता दें साथी अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, आप इतना भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं साथी। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से क्वेश्चन नंबर 8 बताना साथी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिल रहा है। राजपूत वंश की जो शाही प्रतीक क्या था? बाघ था, यहाँ पे बाघ कर लेना। ठीक है, बाघ, हाथी, शेर, या फिर सत्य आपका गोल्डन ईगल? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करें दोस्तों ये गोल्डन ईगल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बता दें कि राष्ट्रकूट वंश की जो शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। और बता दें कि राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक दंते दुर्ग प्रथम थे साथी। और ये भी याद रखिएगा तो कि राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी जो कि आपका मानीखेत थी। और ये भी याद रखेंगे साथी कि एलोरा की गुफा मंदिर जो कि आपका निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है शासनकाल में ही किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, एक्वालांगी कहा जाता है, समाज सत्य, या फिर सत्य आपका एपिग्राफी कहा जाता है? चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या होगा। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है।
जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों एपिग्राफी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और ये भी याद रखेंगे साथी कि शिलालेखों को जो हम लोग पूरा लेख भी जो है कहते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे साथी कि शिलालेख जो कि आपका प्राचीन समय में जो कि आपका घटित घटनाओं और दोस्तों उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो है प्रमुख स्रोत एक है, ठीक है, आप याद रखेंगे। साथ ही अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव गतिविधियों एवं दोस्तों आपका सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रम है, बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी को जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। या फिर हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, वहाँ से सारा डाउट आप क्लियर कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर ये सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, ये आपका सही क्रम है साथी, जो कि आपका प्राक ऐतिहासिक काल का सही क्रम यही है। पहले आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आपका नवपाषाण काल, ठीक है। चलिए साथी आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर जो निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, बैल, शेर, लोमड़ी या फिर साथी आपका हिरण। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है साथी, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे बैल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे साथी बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो बैल पशु अक्सर जो है देखा जाता था साथी। और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है बैल के अतिरिक्त जो है ये बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण, भेड़ आदि पशु को जो है भी देखा गया है, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है आकार जो है साथी ये त्रिभुजाकार, आयताकार और दोस्तों वर्गाकार और वृत्ताकार, ये सभी 4 जो है ये आकार के यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। स्कंदगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है या फिर साथी पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, बताइए। एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट है साथी, बस जितने आप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उतना ही सिलेक्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। ये तो आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर से सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी कि समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं साथी। और बता दें समुद्रगुप्त जो कि आपका भारत के जो कि आपका सबसे महान शासकों में से एक था साथी। और बता दें जो कि आपका समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे साथी कि समुद्रगुप्त के शासनकाल को जो है सांस्कृतिक और दोस्तों आपका राजनीतिक दृष्टि से आपका बात किया जाए तो गुप्त वंश के साम्राज्य का जो उत्कर्ष काल माना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त के जो साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और समुद्रगुप्त ने जो है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है दोहरी नीति अपनाई थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों समुद्रगुप्त से रिलेटेड कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन की जो है संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार और दोस्तों यहाँ पे विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा जो है दी गई थी, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। श्री विष्णु था, कृष्ण था, नंदी वर्मन था या फिर साथी को महेंद्र वर्मन था। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे श्री विष्णु, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि पल्लव राजवंश का संस्थापक श्री विष्णु था। और बता दें कि पल्लव राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि पल्लव राजवंश के बारे में, तो इसका राजधानी की अगर बात किया तो कांचीपुरम थी साथी, किसका, पल्लव राजवंश का। और बता दें दोस्तों यहाँ पे नंदी वर्मन का नाम आया है, तो याद रखिएगा साथी कि नंदी वर्मन और दोस्तों आपको महेंद्र वर्मन, ये दोनों जो है आपका पल्लव राजवंश का जो है प्रमुख शासक थे, ठीक है। और बता दें दोस्तों यहाँ पे श्री विष्णु के बारे में, तो याद रखिएगा तो श्री विष्णु को जो है अवनी सिख के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया साथी, पूछा गया कि निम्नलिखित में से आपका निम्नलिखित धर्मों में से आपका किस धर्म से जो कि आपका दिलवाड़ा मंदिर से प्रसिद्ध है, किससे संबंधित है, ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर साथी आपका हिंदू धर्म से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी कि दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका जैन धर्म से संबंधित है साथी। और याद रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका राजस्थान राज्य के जो है सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है। बता दें साथी यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर का नाम आया है, तो दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका 5 मंदिरों का एक समूह है साथी। और याद रखेंगे कि दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका निर्माण जो कि आपका 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में आपका हुआ था, ठीक है, इसका निर्माण। और ये भी याद रखेंगे साथी कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो कि आपका चालुक्य राजवंश के जो कि आपका क्या था साथी, शासनकाल में हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है साथी, आपको बार बार बता रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, विनय पिटक, अभिधान पिटक, सुत पिटक या फिर सत्यपद दिव्य दान पिटक। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे अभिधान पिटक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखेंगे साथी, यहाँ पे बात किया जाए कि अभिधान पिटक जो कि आपका बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है साथी, और बता दें कि अभिधान पिटक जो कि आपका बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है साथी, और अभिधान पिटक जो कि आपका बौद्ध के जो है सिद्धांतों का जो एक व्यापक रूपी जो कि आपका विद्वत्तापूर्ण जो कि आपका सारांश का और फिर आपका विश्लेषण है। ठीक है, और यह दोस्तों याद रखना थेरवाद बौद्ध धर्म का जो है अभियंग है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? लोथल है, कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है, या फिर साथी आपका हड़प्पा है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। RPFSI 2019 में 30 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो साथी वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला RPFSI कांस्टेबल से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए बताइए साथी, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला जो कि आपका सबसे पहला खोजा गया स्थल जो कि आपका हड़प्पा था साथी। और बता दें कि हड़प्पा की स्थल की खोज जो कि आपका वर्ष 1921 में, कब साथी? वर्ष 1921 में, जो कि आपका राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। और इतनी चीज़ें आपको बताएं साथी, और ये भी याद रखेंगे साथी कि हड़प्पा जो कि आपका स्थल जो कि आपका रावी नदी के तट पर है साथी। और बता दें यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ जो कि आपका मृतकों का टीला होता है साथी। और बता दें मोहनजोदड़ो स्थल की खोज जो कि आपका वर्ष 1922 में खोजा गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का दोस्तों। और याद रखिएगा जो कि आपका किसने खोजा था, तो याद रखिएगा दोस्तों राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, बता दें साथी कि मोहनजोदड़ो जो है ये आपका जो कि आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है साथी। अगर लोथल की बात किया जाए साथी, तो याद रखिएगा लोथल जो कि आपका स्थल जो कि आपका इसका खोजा कब खोजा गया था साथी, तो याद रखिएगा वर्ष 1954 में इसको खोजा गया था साथी। और ये डॉक्टर SR राव ने जो कि आपका खोजा था। ठीक है, अगर बात किया जाती है लोथल जो है ये आपका कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिए भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कालीबंगन की बात किया जाती है, तो याद रखिए कालीबंगन जो कि आपका स्थल इसकी खोज जो कि आपका अलमानंद घोष ने की थी साथी। और बता दें कालीबंगन के स्थल का उत्खनन जो है का श्रेय जो है ये BK थापक और आपका BB लाल को जो है जाता है। ठीक है, बता दें साथी कालीबंगन के बारे में, तो कालीबंगन जो कि आपका घाघर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया कि प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? पांड्य, चोल, पल्लव, या फिर साथी आपका चालुक्य? बताने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का 17 का। RPFSI में पूछा जा चुका है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख जो कि आपका चोल राजवंश से संबंधित है साथी। और बता दें कि चोल राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, और बता दें दोस्तों कि इस अभिलेख के माध्यम से जो कि आपका चोल कालीन ग्राम प्रशासन और आपको दोस्तों यहाँ पे बता दें कि कर व्यवस्था की जो है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जो कि आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? बताइए साथी, कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटिदीजी से, या फिर आपका लोथल से? चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे धौलावीरा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बता दें कि सिंधु सभ्यता के जो है धौलावीरा स्थल से जो कि आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले साथी। और बता दें यहाँ पे धौलावीरा का नाम आया, तो साथी याद रखिएगा कि धौलावीरा जो कि आपका स्थल जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि धौलावीरा जो है स्थल इसकी खोज जो है वर्ष 1967 में, कब साथी? 67 से 68 के बीच में इसका खोजा गया, जो कि आपका JP जोशी ने की थी। ठीक है, कालीबंगा की अगर बात किया साथी, तो कालीबंगा इस स्थल से जो कि आपका जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले साथी। और यह स्थल जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, कोटिदीजी की अगर बात किया साथी, तो याद रखिएगा दोस्तों का यह जो स्थल है साथी जो कि आपका कांसे की चपेट फलक वाली जो है आपका कुल्हाड़ी के साक्ष्य यहीं से मिले साथी, कोटिदीजी से। और बता दें साथी यहाँ पे कि यह स्थल जो कि आपका पाकिस्तान देश के जो है सिंध राज्य में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, लोथल की अगर बात किया साथी, तो यह स्थल जो कि आपका 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले साथी लोथल से। और यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। आप इतना पॉइंट याद रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकेंगे RPFSI और कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो कि आपका किस भाषा में जो कि आपका मुद्दों का टीला है? फारसी, उर्दू, हिंदी, या फिर साथ ही आपका सिंधी? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। RRB ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी से राइट किया दोस्तों यहाँ पे सिंधी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो कि आपका सिंधी भाषा में मुद्दों का टीला कहते हैं साथी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे मोहनजोदड़ो का नाम आया है, तो याद रखिए मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आपका सबसे जो कि आपका बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, वर्तमान में अगर बात किया जाती है तो मोहनजोदड़ो की जो है स्थिति पाकिस्तान के जो सिंध राज्य में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जो है विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से अगर बात किया जा सकती है तो विशाल स्नानागार के अवशेष यहीं से मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो कि आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे आते हैं।
अगला क्वेश्चन साथ यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में अवध को जो है किस नाम से जाना जाता था, कौशल या फिर साथ आपका कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर साथ आपका काशी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी, जो कि आपको अच्छे से कमेंट पे प्यारा सा बताना आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना। अगर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो ठीक है। जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए साथी, तो ये पेड पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा साथी, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी 100% आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो जो भी साथी यहाँ पे बात किया जाए तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे कौशल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बता दें कि प्राचीन काल में अवध को जो है कौशल नाम से जाना जाता था साथी, और यह जो कि आपका प्राचीन भारत में जो कि आपका 6ठी शताब्दी में जो कि आपका 16 महाजन पदों का जो उदय हुआ था। और बता दें साथी कि कौशल इन्हीं 16 महाजन पदों में से एक था साथी, और कौशल महाजन पद की राजधानी श्रावस्ती थी। आप इतना पॉइंट याद रखेंगे तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर होगा इस बार, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा साथी तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर तो ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले बेस के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथ जय हिंद, वंदे मातरम।